आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा शैलो कॉपी का। ये मैंने समझा अनुराग सर की वीडियो से। ये है एपिसोड 23 उनकी जावास्क्रिप्ट सीरीज का। शैलो कॉपी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर अगर हम कॉपिंग करते हैं तो वो कैसे काम करती है। मैं इस वीडियो में कोड नहीं लिखूंगा कोई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से कोड लिख के समझें। Let us create two strings in which string 2 will be copied from string 1। हमने दो स्ट्रिंग बनानी है जिसमें string 2 कॉपी होगी string 1 में से। इसके दो तरीके हैं, let string 1 is equal to path और string 2 आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें मैनुअली, या फिर आप ऐसा करते हैं string 1 is equal to path string 2 is equal to string 1। दो तरीके हैं लेकिन दोनों सेम ही काम करेंगे। both the variables will point to same memory location right now। इसका मतलब ये है कि जैसा हमने पहले समझा था कि जो एक वेरिएबल होता है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं string 1 और string 2। ये वेरिएबल एक्चुअली किसी स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करते अपने अंदर, ये सिर्फ उस स्ट्रिंग के एड्रेस को स्टोर करती हैं। पाथ जो स्ट्रिंग है इसका एड्रेस है 1 2 3 4 5। इसको स्ट्रिंग 1 ने भी स्टोर किया हुआ है और स्ट्रिंग 2 ने भी स्टोर किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अभी हम स्ट्रिंग 2 के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप पूरी तरह लिख दो स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू खोसला, या फिर आप कर दो स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस एक और स्ट्रिंग 1 2 3। Now string 2 will create another memory location and will now point to that address। इसका मतलब ये हुआ कि जो string 2 है वो अब एक अलग मेमोरी लोकेशन बना लेगी, और जो वेरिएबल 2 है, मतलब जो string 2 वेरिएबल है, वो उसको पॉइंट करेगा। जैसे हमने पहले समझा था कि हमने दो स्ट्रिंग बनाई, string 1 string 2 string 1 string 2। ये दोनों string 1 और 2 ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक ही मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही कंटेंट था। और अभी हमने क्या किया, string 2 वेरिएबल जो है उसको एक अलग कंटेंट दे दिया, तो उसने क्या किया, एक नई मेमोरी लोकेशन में सेव कर दिया। इसके हम कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। सिंस प्रिमिटिव टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट आर इम्यूटेबल दे कैन नॉट बी चेंज्ड डायरेक्टली। मतलब अगर हम मान लो पार्थ को चेंज करना चाहते थे, पार्थ की जगह हम खोसला चाहते थे, तो क्या होगा, पार्थ की मेमोरी लोकेशन पर कुछ नहीं होगा, एक नई मेमोरी लोकेशन बन जाएगी जिसके अंदर खोसला लिख दिया जाएगा। और अगर पार्थ को कोई भी वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा तो फिर ये गार्बेज वैल्यू हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट इसको खुद ही निकाल देगा। लेकिन अगर इसको कोई और वेरिएबल पॉइंट कर रहा है तो ये वैसी की वैसी रहेगी, अनटच्ड। So whenever we try to modify a primitive JavaScript creates a new memory location with updated value। जैसे यहाँ पर हुआ, हमने चेंज करना चाहा string 2 को, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दिस मेमोरी एड्रेस उन्होंने एक नया मेमोरी एड्रेस बना दिया, उसके अंदर अपडेटेड वैल्यू है, एंड अपडेट्स द वेरिएबल टू पॉइंट टू न्यू एड्रेस। तो हमने साथ ही साथ जो string 2 नाम का वेरिएबल था उसको हमने अपडेट कर दिया कि अब आपने इस एड्रेस को पॉइंट नहीं करना, आपने इस वाले एड्रेस को पॉइंट करना है। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ string 1? विल इट जस्ट चेंज द वैल्यू ऑन द सेम एड्रेस और विल अ न्यू एड्रेस और मेमोरी लोकेशन विल बी क्रिएटेड विद द न्यू वैल्यूज? ये सेम ही पॉइंट हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि क्या हो अगर मैं
स्ट्रिंग वन वेरिएबल के अंदर पार्थ स्टोर्ड है, तो पार्थ को अगर चेंज करूंगा तो इसी मेमोरी लोकेशन पर मैंने मान लो पार्थ की जगह PORTH कर दिया, तो एक ही जगह ओ आ जाएगा इसी मेमोरी लोकेशन पर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक नया मेमोरी लोकेशन बनेगा जहां PORTH आ जाएगा और ये वेरिएबल उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। आई होप आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कॉपी कैसे काम करता है ये समझ आ गया हो। अभी हम ये समझते हैं कि नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में कॉपिंग कैसे काम करती है। हम इसके लिए ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर हम एरे भी मान लें तो उसके अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि एट द बैकएंड लेवल एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप में कॉपी करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रेफरेंस कॉपी। इसमें क्या होता है, टू वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम एड्रेस। इसका मतलब अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो दोनों सेम ही एड्रेस को कॉपी पॉइंट करेंगे। कॉपी करने पर ऐसा नहीं होगा कि दो नए एड्रेसेस बन जाएंगे। हम इसको और क्लैरिफाई करते हैं नीचे जाके। लेट अस क्रिएट टू वेरिएबल्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट एंड obj2 विल बी कॉपीड फ्रॉम obj1। मतलब हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे obj2 obj1 और इन दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट होगा जिसका कंटेंट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हम कोड देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बनाया लेट obj1 इज इक्वल टू फर्स्ट नेम पार्थ लास्ट नेम खोसला। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी पहली की वैल्यू पेयर है फर्स्ट नेम और पार्थ, दूसरी की वैल्यू पेयर है लास्ट नेम और खोसला। और हमने क्या किया, लेट obj2 इज इक्वल टू obj1। तो हम ये कह रहे हैं कि obj1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट था वो obj2 को भी मिल जाए। तो इंस्टेड कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने, इधर भी वही चीज हुई। बोथ द वेरिएबल्स obj1 एंड obj2 विल पॉइंट टू सेम मेमोरी लोकेशन राइट नाउ। मतलब दोनों ने obj1 और obj2 दोनों ने एक ही मेमोरी लोकेशन पर पॉइंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों के अंदर कंटेंट तो सेम ही था। तो जावास्क्रिप्ट ने सोचा कि दोनों को सेम ही मेमोरी लोकेशन दे दी जाए। As we can see, both the variables obj1 and obj2 are pointing to the same memory location where our object was created. अभी हमने दोनों को प्रिंट करवाया। obj1 को कंसोल लॉग किया तो हमें एज एक्सपेक्टेड पार्थ और खोसला मिल जाएगा। obj2 को हमने कंसोल लॉग किया तो पार्थ और खोसला मिल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नेम था obj2 के अंदर उसको पार्थ की जगह आकाश कर देते हैं। Now the place where object was created, that is 6996, the key value pair of object will be updated. इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो एड्रेस है 6996, इधर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पार्थ को हटाकर आकाश लिख दिया। इतना चला अभी तक, ठीक है। अभी हम इसको विजुअलाइज करा देते हैं। obj1 obj2 अभी भी ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के अंदर पार्थ की जगह आकाश हो गया। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, नाउ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट की हैव बीन अपडेटेड बट स्टिल बोथ द वेरिएबल आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। तो अब आप बताओ कि हम अगर दोनों वेरिएबल्स को दोबारा से प्रिंट करेंगे तो क्या होना चाहिए। ऐसा होगा क्या कि obj1 के अंदर आएगा पार्थ और खोसला, obj2 के अंदर आएगा आकाश और खोसला। देख लेते हैं। कंसोल लॉग किया, फर्स्ट नेम आकाश लास्ट नेम खोसला, फर्स्ट नेम आकाश लास्ट नेम खोसला। ऐसा कैसे हो गया भाई, हमने तो सिर्फ obj2 के अंदर चेंज करा था, ऐसा क्यों हुआ। कंक्लूजन देखते हैं, शायद हमें पता लगे। In JavaScript, non-primitive types like objects and arrays are copied by reference. When we copy them using this method, obj2 is equal to obj1, we are not copying the object, we are copying the reference.
मतलब मेमोरी एड्रेस। जब हमने कॉपी किया दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो हमने एक नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर दिया, हमने एक ही ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस दो वेरिएबल्स को दे दिया। So when we assign one object to another, both variables obj1 and obj2 point to same object in the memory. Any change made to object through one variable, जैसे हमने obj2 के अंदर first name को change किया था, is immediately reflected when accessed through the other variable. जब हमने obj1 से उसको access किया, तब भी हमें आकाश ही मिला। Object's memory address remains the same, only the content inside the object is updated. This behavior proves that non-primitive stores reference and copying them using equal to creates a shared link, not a new copy. I hope आपको ये समझ लग गया हो। अब हम नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को ही एक दूसरे तरीके से कॉपी करते हैं, जिसको हम शैलो कॉपी भी बोलते हैं। इधर आप पढ़ सकते हो टू वेरिएबल्स पॉइंटिंग टू डिफरेंट एड्रेसेस। इससे काफी क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। एज पहले हमने किया था, लेट अस क्रिएट टू वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 बनाया। अभी शैलो कॉपी बनाने के हमारे पास 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। हम इसको कम ही यूज करेंगे, क्योंकि कितना बार ही आप इधर कॉपी करोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो पेस्ट कर दोगे, तो ये तो रहने दो। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ये पुराना मेथड है, आजकल हम ये यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, obj2 ट्रिपल डॉट का मतलब हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉपी करना है, और उसके बाद हमें लिखना होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। All three method works the same. Here, instead of both the variables getting the same address, obj2 gets a new address because a new object is created for it. But the twist is that the address of the key value pairs are shared by both the variables. More on this later. मतलब इंस्टेड कि दोनों को एक ही मेमोरी लोकेशन मिले, हम दो मेमोरी लोकेशन बनाते हैं और दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर देते हैं। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के बाद भी उनके की वैल्यू पेयर्स सेम ही रहते हैं, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। हम इधर समझ सकते हैं इसको, obj1 इसको इस लोकेशन पे मिल गया अपना ऑब्जेक्ट, obj2 इसको इस लोकेशन पे अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। ये देखो एड्रेस ये रहा, ये रहा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्थ, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्थ, ये दोनों जो की वैल्यू पेयर हैं ये एग्जैक्टली द सेम है, एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, दो अलग अलग की वैल्यू पेयर बनाने की जगह एक ही बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर 1000 @8000 इधर लोकेशन पे जो की वैल्यू पेयर था ये इसको पकड़ा दिया। एड्रेस इस पे, ये हमने जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था इस पे भी हमने क्या किया, 1000 पे जो की वैल्यू पेयर था इसको पकड़ा दिया, क्योंकि दोनों सेम ही यूज कर रहे हैं। लास्ट नेम के साथ भी सेम ही फंडा है, ठीक है। एज वी कैन सी both the variables obj1 and obj2 are pointing to same memory location where object was created. अभी हम प्रिंट कर देते हैं एज हमने सोचा था। कंसोल लॉग करने के बाद फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्थ, लास्ट नेम इज इक्वल टू खोसला आ गया। इधर भी फर्स्ट नेम पार्थ, लास्ट नेम खोसला आ गया। अभी हम चेंज करते हैं एक की वैल्यू पेयर इन ऑब्जेक्ट 2 एंड सी व्हाट विल हैपन। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आकाश कर दिया, और ये जो है ना नया की वैल्यू पेयर, ये मेमोरी के अंदर एक नया की वैल्यू पेयर बन जाएगा। पहले हम दोनों ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे थे, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट ने बोला यार मुझे तो चेंज करना है, तो इंस्टेड कि इस लोकेशन पे कुछ चेंज हो, इसने क्या किया, एक नया की वैल्यू पेयर बना दिया। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो नया की वैल्यू पेयर है इसकी लोकेशन है 3000।
Before, both objects were referring to the same key value pair, but now as we updated the key value pair of object number 2, it created another memory location with updated value. हम समझ चुके हैं इस चीज को. इसको अब विजुअलाइज करते हैं. अब आपको थोड़ा समझना शुरू करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है. ऑब्जेक्ट 1 ये बिल्कुल अनचेंज्ड है. फर्स्ट नेम पार्थ, लास्ट नेम खोसला. पार्थ अभी भी 2000 पे ही है, खोसला 2000 पर ही है. इधर एक थोड़ी सी गलती हुई है. फर्स्ट नेम पार्थ की एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है 1000. ये डायग्राम में थोड़ी गलती है. इसको आप सोचो कि यहाँ पर 1000 है. ठीक है. फर्स्ट नेम मतलब ऑब्जेक्ट 1 जिसका एड्रेस है 6996, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है. कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. लेकिन जो ऑब्जेक्ट 2 है इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट की वैल्यू पेयर जो है वो चेंज हो चुका है. फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आकाश आ गया और इसने एक नया एड्रेस ले लिया. मतलब ये की वैल्यू पेयर अलग काम करेगा, ये वाला की वैल्यू पेयर अलग काम करेगा. लेकिन लास्ट नेम जो है इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो अभी भी दोनों ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर रहे हैं. ठीक है. अभी अगर हम इसको दोबारा प्रिंट करवाएं तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है. एक्चुअली एक और गलती है हमारी डायग्राम में. यहाँ पर आकाश नहीं आना, यहाँ पर पार्थ ही आना है. OBJ1 जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इधर आएगा पार्थ खोसला, और OBJ2 को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो इधर आएगा आकाश खोसला. अब हम दोबारा जाएं अपनी पुरानी डायग्राम पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ था. पिछली बारी दोनों जगह चेंज हो गया था. इधर भी आकाश आ गया था, इधर भी आकाश आ गया था. लेकिन इस बार इधर पार्थ है और इधर आकाश है. इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं. लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगा कि शैलो कॉपी है क्या. कि चलो ठीक है यार, हमने ये मान लिया कि आपने नया ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स तब तक शेयर्ड रहेंगे जब तक हम उसके अंदर कुछ अपडेट नहीं करते. अभी ये जो आपका डाउट है ना, इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं. ये आप देख रहे हो ब्लू लाइन, इधर हम सॉल्व करेंगे इसको. इसकी कंक्लूजन पढ़ लेते उतनी देर. In JavaScript, non-primitive types like objects and array can also be copied using 1, 2, 3 मेथड हमें पता है. These methods create a shallow copy, a completely new object with same top level key pairs. इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, same top level key pairs. ये आपको आगे यूज आएगी. So when we assign one object to another using spread or similar methods, both variables obj1 and obj2 point to different objects in the memory. मतलब दोनों वेरिएबल्स obj1 और obj2 दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर पॉइंट करेंगे. Any change made to copied object through one variable, जैसे हमने आकाश को चेंज किया था ऑब्जेक्ट 2 में, इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन अदर वेरिएबल. ये तो मैं समझ आ ही गया क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम ही नहीं है. तो फिर अगर चेंज होता भी है तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा दूसरे में. ऑब्जेक्ट्स नाउ हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस एंड अपडेटिंग वन डज नॉट अफेक्ट द अदर. This behavior proves that spread operator, object.assign or manually copying creates a new object, not just a shared link. तो जो कमी पिछले कॉपिंग मेथड में थी वो इधर नहीं है. ठीक है. अभी आपका दिमाग खुलने वाला है. अब देखना ध्यान से. अभी यहाँ से क्लास का मेन चीज शुरू होने वाली है. अभी मुझे क्वेश्चन आया, बट मुझे यहाँ पर ये लाइन पढ़ के क्वेश्चन आया जब हमने ये पढ़ा सेम टॉप लेवल की वैल्यू पेयर्स. इसका मतलब क्या हुआ? तो what will happen if I have an object inside my object? Will it work the same or not? मतलब अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर
जूम इन कर देता हूँ मैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट हो, ये हमने पढ़ा हुआ है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है तो फिर भी सेम ही काम करना चाहिए या फिर अलग काम करेगा ये? सेम ही एग्जांपल दोबारा बनाई हमने, दो ऑब्जेक्ट बना लिए और दोनों को हमने कॉपी कर लिया यूजिंग स्प्रेड मेथड, ठीक है। OBJ1 इसकी मेमोरी लोकेशन 6996 है, OBJ2 इसकी मेमोरी लोकेशन 9999 है, ठीक है। एक चेंज है, जो हमने तीसरा की वैल्यू पेयर बनाया है वो एक्चुअली किसी वैल्यू को होल्ड करने की जगह एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। अभी हम इन सभी के मेमोरी एड्रेसेस देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों का मेमोरी एड्रेस 1000 ही है, ये नहीं चेंज हुआ। और लास्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों का भी मेमोरी एड्रेस 2000 ही है। अभी जो हमने तीसरा वेरिएबल बनाया है पता नाम का, इसका आप देख सकते हैं ये भी दोनों में शेयर्ड ही है जैसे बाकी दोनों, ये भी 1 लाख। और इसके अंदर जो दो हमने की वैल्यू पेयर्स बनाए हैं, प्लॉट नंबर और हाउस, प्लॉट नंबर और हाउस ये भी शेयर्ड हैं दोनों के अंदर। आप देख सकते हो प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 101, हाउस ए 102, हाउस ए 102। अभी हम प्रिंट करवा देंगे तो एज ऑलवेज जैसा हमने सोचा था वैसे ही चलेगा। इधर प्लॉट नंबर 23 आएगा, हाउस ए आएगा, प्लॉट 23 आएगा, हाउस ए आएगा, पार्थ और खोसला, पार्थ और खोसला। As we thought, both the variables are printing exactly what is in their own object, ठीक है। जो भी इन दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है हमें वही प्रिंट हो रहा है। अब क्या हो अगर मैं हाउस ए की जगह हाउस बी चाहता हूँ ऑब्जेक्ट 2 के अंदर, तो क्या होगा? तो देखते हैं हमने। Let us change something in nested object of obj2 and see what will happen. obj2 डॉट पता डॉट हाउस इज इक्वल टू बी, हमने हाउस की वैल्यू ए की जगह बी कर दी। अभी आप इधर देखो इसका मेमोरी एड्रेस अभी भी 102 ही है। समझ आ रहा है? पहले जब हमने चेंज किया था तो उसका मेमोरी एड्रेस बढ़ के 3000 हो गया था। यहाँ पर आप देखो कहाँ चेंज किया भाई हमने, यहाँ जब हमने OBJ2 के अंदर पहली जनरेशन का की वैल्यू पेयर चेंज किया तो उसका एड्रेस भी चेंज हो गया। लेकिन जब हमने OBJ2 के अंदर सेकंड जनरेशन का की वैल्यू पेयर चेंज किया, सेकंड जनरेशन कैसे हुआ? ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, पता के अंदर जितने भी होंगे ये सेकंड जनरेशन होंगे, सेकंड जनरेशन और सेकंड जनरेशन, ठीक है। Now the place where key value pair of nested object was created, that is 102 key value pair of the object will be updated. मतलब ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी अपने एड्रेस पे 102। अब आप देखो यहाँ पर है मेन ट्विस्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, अनचेंज्ड है बिल्कुल, ठीक है। पार्थ और पार्थ इनके मेमोरी एड्रेस सेम है, लास्ट नेम इसके भी मेमोरी एड्रेस एकदम सेम है। अभी क्या हुआ? पता का भी मेमोरी एड्रेस सेम ही है, आप देख सकते हो। प्लॉट नंबर 23 का भी मेमोरी एड्रेस सेम है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं किया, हमने चेंज किया था हाउस बी के अंदर। लेकिन अभी भी इन दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम ही है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो चेंज होना चाहिए जैसे पिछली बार ही चेंज हुआ था, क्यों नहीं हुआ ऐसा? अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपने देख ही लिया क्यों इसको चेंज करना चाहिए था पर ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है,
यार यहाँ तो ए आना चाहिए था। डायग्राम बनाने वाले को भी क्वेश्चन आ गया भाई। हे व्हाट जस्ट हैपेंड, व्हाई द हाउस बी इन बोथ वेरिएबल, वाई इज आउटर ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन की वैल्यू पेयर्स behaving like we copied it with way 2 and inner object second generation key value pairs are acting like they were copied with way 1। तो भाई यही है मेन लिमिटेशन शैलो कॉपी की, कि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के की वैल्यू पेयर्स को ही नई आइडेंटिटी दे देता है। पता के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों, ये भी हम समझते हैं डीपली। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, तो उस टाइम पे ये की वैल्यू पेयर्स एकदम न्यू बनी थी। इसकी की वैल्यू पेयर्स अलग हैं, इसकी की वैल्यू पेयर अलग हैं। अब ये इस टाइम पे दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन शेयर कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अपडेट करूंगा तो नया की वैल्यू पेयर ये बना देगा एक नई मेमोरी लोकेशन पर ये ऐसा इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अब यहाँ पर एक डीप कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, पता का मेमोरी लोकेशन तो चेंज हुआ नहीं है, पता तो वहीं पर है ना। पता पहले भी 1 लाख पर था, अभी भी 1 लाख पर ही है। पता के अंदर अगर कुछ चेंज होगा उसका ध्यान नहीं रखता शैलो कॉपी। शैलो कॉपी बस ये देखता है कि मेरे फर्स्ट जनरेशन के की वैल्यू पेयर्स वो एकदम नई मेमोरी लोकेशन पर बन जाने चाहिए अगर उसके अंदर कुछ चेंज हुआ हो। अगर जैसा हमने पहले भी देखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कुछ भी ऐड करते जाओ या फिर चेंज करते जाओ तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो नहीं चेंज होती ना। चाहे पता जो है वो की वैल्यू पेयर है इस बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये खुद में भी तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज कर रहा हूं, इसकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हो रही, तो मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट एक नया की वैल्यू पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो वैसा का वैसा ही है। इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज हो उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता शैलो कॉपी को, क्योंकि उसने देखना है भैया मेरे फर्स्ट जनरेशन के की वैल्यू पेयर्स सही रहने चाहिए, अपडेट होने पर अपनी मेमोरी लोकेशन चेंज कर लेने चाहिए। उसके अंदर सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन उसका मुझे कुछ नहीं पता। इसकी अब हम ऑफिशियल आंसर भी देख लेते हैं। दिस इज कोर लिमिटेशन ऑफ शैलो कॉपी। व्हेन वी यूज स्प्रेड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ओनली टॉप लेवल प्रॉपर्टीज वर कॉपीड इनटू अ न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब जितने भी फर्स्ट जनरेशन के की वैल्यू पेयर्स थे वही कॉपी हुए थे एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर। So obj1 and obj2 became separate outer objects that behaves like we copied them with way 2. But nested object pata was not copied. It was just referenced. मतलब ऑब्जेक्ट जो पता है उसके अंदर का जितना भी माल मसाला था वो कॉपी नहीं हुआ, उसकी सिर्फ मेमोरी एड्रेस गया दोनों के अंदर। That's why when we mutated object 2.pata.house, जब हमने हाउस को a से b कर दिया, it also changed object 1 के अंदर pata.house, because both object 1 and object 2 are pointing to same pata object in memory. I hope आपको समझ आ गया हो। ये जो इमेज है इसका मैं लिंक क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।